बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं कि अभी कुछ देर पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यकीन माने इस किस्म की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेसिकली सख्त तरीन एक मैसेज था, एक पैगाम था और अब की बार कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं था। वाज़े अल्फाज में एक जमात, न सिर्फ एक जमात बल्कि एक शख्स यानी इमरान खान के मुतल्लिक कहा गया। इमरान खान को बार बार आज जहनी मरीज जहनी मरीज जहनी मरीज करार दिया गया। और इसके अलावा एक और बड़ी और अहम तरीन चीज वो ये है कि इमरान खान को DGISPR ने सलामती कौमी सलामती थ्रेट करार दे दिया है आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कौमी सलामती के हवाले से, यानी आप यूं कह सकते हैं कि गद्दारी के जुमरे में भी आ सकता है, गद्दार करार दे देना। और ये कहा जा सकता है मुलाकात के हवाले से भी आज एक वाज़े पैगाम दिया है कि एक शख्स जब भी कोई उनसे मिलता है तो वो एक बयानिया बनाता है। अब हम देखेंगे कि बयानिया कैसे बनता है और कौन बनाता है। यानी आज बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा कि तुम होते कौन हो, तुम समझते कौन हो अपने आप को, और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है। यानी इस किस्म के अल्फाज और वाजे जो धमकी वाले, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो बातें चल रही थी, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जिस किस्म का जो सिस्टम के चेहरे हैं, यानी जिस तरह आप फैसल वाडा आकर गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले एक दो दिन आपको याद होगा मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने यही कुछ कहा था। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो सिस्टम के करीब हैं, गुज़श्ता अगर 3-4 दिन की बात देखी जाए तो इस किस्म के जवाबात उनके आ रहे थे, उनके ट्वीट इस किस्म के आ रहे थे, जिससे हमें ये लग रहा था कि सिस्टम इंतहाई गुस्से में है, इंतहाई सख्त नाराज है। और इस नाराजगी के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। खान साहब बात नहीं कर रहे, या खान साहब उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे जिस लाइन के ऊपर बुलाना चाह रहे हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि इंतहाई सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, जिसमें वाज़े अल्फाज में खान साहब और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है और ये जहनी मरीज और कौमी सलामती के लिए खतरा। अब जाहिर सी बात है, जिसका चेयरमैन अगर कौमी सलामती के लिए खतरा है तो फिर बाकी सारी तहरीक इंसाफ उसी जुमरे में जाएगी। अब इसका जवाब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो क्या देते हैं, या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो इसका क्या जवाब देते हैं, ये उसका जवाब जब आएगा तो उसके बाद फिर हम इसका कंपेरिजन करेंगे। और इसके साथ एक चीज़ मुझे आज जो अजीब लगी वो ये लगी कि DGISPR ने एक तो दो चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की है। सबसे पहले उन्होंने जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, तैनात हुए हैं आसिम मुनीर साहब, उसके हवाले से ये कहा है कि उनका बाकायदा एक हेडक्वार्टर कायम कर दिया गया है और ये वक्त की ज़रूरत थी, कौम को मुबारकबाद दी। ये सारी चीज़ें गुफ्तगू करने के बाद दूसरा हिस्सा जो था पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गिर्द घूम रहा था। और वो उसका बयानिया यही था, या उसका लुब्बे लुबाब यही था कि ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। अब ना इनसे, जिस तरह फैसल वाडा ने बात कल की थी कि अब कोई खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाएगा, अता तारड़ ने यही कहा कि कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा। आज DGISPR ने वाज़े अल्फाज में, याद रखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, मैं बजाते खुद एज अ जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि आप फैमिली से भी खान साहब को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कल सारे अता तारड़ और बाकी लोग इस चीज की वजाहत कर चुके हैं कि खान साहब सियासी बात करते हैं। आप अंदाजा करें, अब खान साहब कोई मौसम का हाल पूछेंगे और ये पूछें, ये समझते हैं कि खान साहब पूछे कि फिल्म या ड्रामा कौन सा आ रहा है, वो ये बात तो नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है, वो एक सियासतदान हैं और एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। उनकी तकरीबन 170 सीटें उनके बकौल उनकी बनती थी। वो सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यानी 17 सीटों के ऊपर लोग जीते हुए आज 150 सीट के राउंड अबाउट लेकर वो सियासत कर रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर वो सियासत करते हैं तो वो गलत है। ये अजीब सूरत हाल है। और दूसरी चीज मुझे अजीब ये लगी कि DGISPR ने पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान के ऊपर करने के बाद ये कहा कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो जहरी सी बात है, जब सियासत के ऊपर गुफ्तगू हुई है तो याद रखिए तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है या पंजाब की क़यादत है, उनका रिस्पांस आएगा। जैसा तैसा भी रिस्पांस आएगा, वो एक अलग मसला है, लेकिन रिस्पांस उसका आएगा। रिस्पांस उधर से आता है फिर उधर से आता है, तो इस तरह फिर जो मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं और इस तरह फिर एक दूसरे को जो सियासत के अंदर घसीट कर ले आते हैं। बहरहाल ये एक हकायक अपनी जगह पे मौजूद है।
बाकी रही बात नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन 4 दिसंबर कल को ये जारी हो गया था। पहले दस्तखत के बगैर जारी हुआ, फिर बाद में ये कहा गया कि दूसरा जारी होता है। जियो न्यूज़ से पहले खबर चलाई, बाद में उस खबर की तरदीद की एजाज सैयद साहब जो उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की और बाद में फिर और नोटिफिकेशन जारी हुआ जो दस्तखत के साथ जारी हुआ। एक और फिर हमारे सामने एक चीज़ आई जिसमें यानी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दस्तखत बाकायदा दोनों के मौजूद थे और एक बाकायदा नोटिफिकेशन बाद में जारी कर दिया गया। यानी 4 दिसंबर 2025 से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब 4 दिसंबर 2030 तक आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ भी होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वो होंगे। अब उनकी तैनाती ये यहाँ तक कर दी गई, ये मसला यहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए इस मसले का क्योंकि अतातार यही कह रहे थे कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर माफ़ी मांगे, वो एक यानी सनसनी फैला रहे थे। सनसनी सहाफ़ी नहीं फैला रहे थे, सनसनी हुकूमत फैला रही थी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन को रोक कर सनसनी फैली। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पहले दिन ही नोटिफिकेशन जारी कर देते, यानी 15-20 दिन नोटिफिकेशन को डिले करने का क्या मकसद था। और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए, ये सारी चीज़ें सामने आई और उसमें फिर ये खबर निकली। आपके जो हामी सहाफ़ी हैं नून लीग के, वो ये कहते हुए नजर आए कि नोटिफिकेशन में कोई मसला है जिस वजह से नहीं आ रहा। यानी सनसनी आपकी वजह से फैली है, सहाफ़ियों की वजह से सनसनी नहीं फैली। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास हुआ। मुलाकातों की पाबंदी के हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई। इससे पहले जो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले जो बाकी सिस्टम के चेहरे हैं उनकी जानिब से जो ट्वीट्स हुए, जिन्हें मुलाकातों के हवाले से जो बाकायदा एक पाबंदी का ऐलान किया गया, उसी चीज़ को लेकर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसके अंदर बाकी बहुत से लोग शामिल हुए। लेकिन बैरिस्टर गौहर जब वो बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और एक तो वो मुलाकातों के हवाले से आज उन्होंने यही कहा कि सियासी तौर पर अपनी जगह बात है, लेकिन फैमिली की मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। और साथ ये भी कहा, ज़ाहिर सी बात है, जब खान साहब आए तो वो सियासत के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे और उसको जो रंग भी दिया जाए। इसके साथ एक अहम तरीन चीज़ जो उन्होंने वो कही, वो ये है कि NDU के अंदर जो अरकान गए थे, जिसमें सनाउल्लाह मस्ती खैल थे, जिसमें मिशाल यूसुफजई साहबा थी, जिसमें आदिल बाज़ई साहब थे, जिसमें जो नादिया खर साहबा है वो थी और बाकी और भी लोग थे। जो लोग भी गए थे, जब उज़मा खान साहबा ने मुलाकात की तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने कहा कि विकेट के दोनों जानिब जो खेलने वाले लोग हैं वो मीर जाफिर और मीर सादिक हैं। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने ये वजाहत देना चाहिए कि नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं गए थे NDU के अंदर, बल्कि पार्टी पॉलिसी थी, पार्टी का फैसला था, तो इसी वजह से हम NDU के अंदर गए थे। उसको हमने उस वर्कशॉप को हमने अटेंड किया था। आज बैरिस्टर गौहर ने यह वाजे कर दिया है कि कोई पार्टी पॉलिसी नहीं थी, कोई पार्टी का फैसला नहीं था। ये लोग NDU के अंदर जो गए थे, ये इनका अपना जाती फेल था और इन्होंने वर्कशॉप अटेंड की। यानी पार्टी किसी को कुछ नहीं कहती कि कौन कहाँ पे गया। अब मिशाल यूसुफजई का जाना वहाँ पे बनता है, सनाउल्लाह मस्ती खैल का जाना वहाँ पे बनता है और नादिया खर का जाना वहाँ पे बनता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अजीब लगी वो है आदिल बाज़ई साहब। आदिल बाज़ई साहब से हमें ये कह लीजिए कि वो इस किस्म की तवक्को नहीं थी कि वो हालांकि वर्कशॉप अटेंड करना कोई बुरी बात नहीं थी, अगर अटेंड कर लिए तो गलत नहीं है, लेकिन उनका एक स्टांस, उनका एक जो एक पस मंज़र था, जो माजी था, वो इस किस्म का था कि वो एक सख्त मिजाज हमें नजर आते थे कि वो कभी कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर वो पार्टी को ज्वाइन भी करते हैं या वर्कशॉप ज्वाइन भी करते हैं, गलत बात नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए, पार्टी के बाकी लोगों को एतमाद में रखते हुए, खान साहब को एतमाद में रखते हुए और इन तमाम तर चीज़ों को अगर वो एतमाद में रखते हुए कर देते तो फिर इसमें कोई बात ना होती। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और बहुत सी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।